नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीते दिनों भारी बारिश के बाद कुमाऊं मंडल में तबाही का मंजर देखने को मिला है। हालांकि अभी तक नुकसान का आंकलन ठीक नहीं हो सका है। वहीं दूसरी ओर इस आपदा में रामनगर के गर्जिया मंदिर के टीले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसे लोग आस्था की नजर से देख रहे हैं, जबकि सीढ़ियों समेत प्रसाद की दुकानें कोसी नदी में समा गई। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि आपदा के 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल 5 दिन पहले हुई तेज मूसलाधार बारिश के बाद आई आपदा से जहां को रामनगर के आसपास कई ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाते हुए कई ग्रामीणों के मकानों को अपनी आगोश में ले लिया, तो वहीं कई लोग सड़कों पर आ गए। वहीं इस भीषण आपदा से रामनगर के प्रसिद्ध मां गर्जिया देवी का मंदिर भी अछूता नहीं रहा। किस प्रकार काम किया जाता है, इसकी मिसाल देते हुए यूथ फाउंडेशन के स्टूडेंट जिस काम को पुजारी जी यहाँ के स्थानीय लोग 1 महीने का बता रहे थे, यूथ फाउंडेशन ने 1 दिन में करके दिखा दिया है। हालांकि आपदा से माता गर्जिया का मंदिर में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन मां के दरबार को जाने वाले रास्ते की कई सीढ़ियां और रेलिंग क्षतिग्रस्त होने के साथ ही रास्ता भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इतना ही नहीं, बल्कि मंदिर के मुख्य गेट के पास प्रसाद बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले करीब 100 से अधिक ग्रामीणों की दुकानें भी इस आपदा की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते प्रसाद विक्रेता सड़कों पर आ गए, तो वहीं उनके परिवार के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। इस दौरान मामले में मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि इस भीषण आपदा में मंदिर को हुई क्षति को लेकर न तो सरकार ने कोई कार्रवाई की है और न ही प्रशासन की ओर से क्षतिग्रस्त निर्माण को लेकर कोई पहल की गई। मां गर्जिया देवी मंदिर में यूथ फाउंडेशन के स्टूडेंट किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, यह मां गर्जिया ही जानती है। कर्नल अजय कोटियाल साहब का मार्गदर्शन हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। जय मां गर्जिया देवी। वहीं उन्होंने सरकार और प्रशासन की उदासीनता पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचकर मां के दरबार में माथा टेकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि समय से क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो मेले को भी सकुशल संपन्न कराना कठिन होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मंदिर के क्षतिग्रस्त हुए मार्गों को लेकर मंदिर में समिति की ओर से अगले आदेशों तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। तो वहीं सरकार और प्रशासन की उदासीनता के बाद यूथ फाउंडेशन के मुख्य प्रशिक्षक मंगल सिंह नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा श्रमदान करने में जुट गए हैं। वहीं फाउंडेशन के तहत युवाओं की ओर से कोसी नदी की सफाई करने के साथ ही पत्थरों से मां के दरबार को जाने वाले को रास्ता बनाया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र के लोगों ने सरकार और प्रशासन से जल्द मंदिर में हुए नुकसान को पूरा किए जाने की मांग की है। देखिए 18-19 तारीख की रात को जो बाढ़ आई है, बहुत ही भीषण आपदा यहाँ पे आई है। हमारे जीवन वर्ष में ये हमने पहली बार इतनी बाढ़ देखी। बाढ़ पहले भी आई है लेकिन नुकसान इतना नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ भगवती के दरबार में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और वैसे छोटे मोटे यहाँ पे नुकसान हुए हैं, मंदिर की रेलिंग वगैरह है और जो स्थानीय दुकान थी, यहाँ 100-150 दुकानें थी स्थानीय ग्रामीणों की, जो उनकी पूजा प्रसाद वगैरह की दुकानें थी, वो सब बह गई। उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति पहुँची है और माँ भगवती के दरबार में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत तो नुकसान सीढ़ी रेलिंग वगैरह में हुआ है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और जो यहाँ पे मेन जो लोक निर्माण विभाग का अप्रोच पुल है, उसके दोनों साइड बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और जिससे कि श्रद्धालुओं को नीचे जाना, माँ भगवती के दरबार में जाना संभव नहीं है। और जब तक ये लोक निर्माण विभाग द्वारा ये पुल का निर्माण नहीं किया जाता दोबारा, तब तक माँ भगवती का दरबार श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का यूथ फाउंडेशन परिवार में स्वागत करता हूँ। हमारे संस्थापक कर्नल अजय कोटियाल जी हैं। उन्होंने हमें टास्क दे रखा है, जब तक आप माँ गर्जिया के सरदारों के आने जाने की व्यवस्था नहीं कर देते हो, तब तक आप अपना कैंप लगा के यहाँ पर रहोगे। और उन्हें हमें टास्क दे रखा है। हमने इस काम को
जल्दी से जल्दी दिन रात मेहनत करके इस काम को उन्होंने हमें एक समय दे रखा कि इस समय तक आपने इसको पूरा करना है, जिससे कि हमको एक चैलेंजिंग है। हम सेना से जुड़े हुए हैं और हम इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मंदिर प्रांगण में जितने भी आपदा में जो गंदगी, प्लास्टिक, बोतल, कचरा बह के आ गया था, उसकी सारी साफ सफाई और उस पर आग लगा दी थी। और मंदिर प्रांगण में जाने के लिए जो रास्ते था, आज हमने उसका कल मुख्य मार्ग तैयार करा। जो कुछ बच गया था, आज हमने मुख्य मार्ग तैयार कर दिया है मंदिर में जाने के लिए। 18 और 19 अक्टूबर को आई भीषण आपदा के चलते रामनगर में स्थित प्रसिद्ध मां गर्जिया देवी का मंदिर भी आपदा से छूता नहीं रहा है। आपको बता दें कि हालांकि मंदिर के भवन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर को जाने वाले रास्ते की सीढ़ियां और रेलिंग सहित जो है कई चीज़ें यहाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। और जो पुल बना उसके नीचे जो पिलर बनाए गए थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए। तो वहीं सबसे बड़ा नुकसान जो मंदिर के मुख्य गेट के समीप यहाँ के ग्रामीण अपना रोजगार प्रसाद की दुकानें चला करते थे। करीब 100 से 150 दुकानें भी इस आपदा की चपेट में आ गई, जिससे दुकानदारों को आगे भी एक रोजी रोटी का संकट आ गया है। तो आज हमने यहाँ बातचीत करी है मंदिर के पुजारी जी से भी, तो उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन द्वारा अभी तक मंदिर की सुध नहीं ली गई और न ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है। हालांकि मंदिर की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों और रेलिंग को लेकर मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर को अभी अग्रिम आदेशों तक बंद किया है। तो वहीं आपको बता दें कि जो है कर्नल अजय कोठियाल द्वारा रामनगर में युवाओं को सेना की भर्ती के लिए जो है यूथ फाउंडेशन के नाम से एक यूनिट चलाई जा रही है, जिसमें सैकड़ों युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण के दौरान कई युवा आज सेना में अपनी सेवा भी दे रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। तो वहीं सेना के मुख्य प्रशिक्षक मंगल सिंह नेगी जी के नेतृत्व में यहाँ यूथ फाउंडेशन के युवाओं का एक कैंप उनके कर्नल अजय कोठियाल के निर्देश के बाद लगा दिया गया है। मंगल सिंह ने बताया कि जो है लगातार उनके नेतृत्व में यूथ फाउंडेशन से जुड़े युवा मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं और जो है श्रमदान यहाँ कर रहे हैं। कल भी उन्होंने यहाँ गर्जिया मंदिर की तलहटी में बह रही पवित्र कौशिकी नदी में जो गंदगी कचरा आया था उसकी सफाई की, और जो मंदिर को जाने वाला श्रद्धालुओं के लिए रास्ता था जो क्षतिग्रस्त हो गया था, वहाँ पत्थरों का भरान जो है स्वयं सेवकों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्नल अजय कोठियाल द्वारा जो उन्हें एक टारगेट और मिशन दिया गया है उसके तहत रात दिन यहाँ युवाओं ने अपना कैंप लगा दिया है और लगातार जो है श्रमदान कर रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन द्वारा अभी तक इस ओर कोई भी सहायता न दिए जाने को लेकर और मंदिर का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा हुआ है या सीढ़ी या रेलिंग हुई है उसको लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाए जाने को लेकर भी कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़े लोगों में निराशा बनी हुई है। और दुकानदारों का आगे रोजी रोटी का संकट है। दुकानदारों का कहना है कि उनकी भी कोई सुध नहीं ली जा रही है और दुकानदारों का ये कारोबार जो आपदा में पूरी तरह बह चुका है उसको लेकर उनका परिवार सड़क पर आ चुका है। और यहाँ लोगों ने मांग की है कि क्योंकि 19 नवंबर को यहाँ विशाल गंगा कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ माँ गंगा में स्नान करने आते हैं, माँ गर्जिया की पूजा अर्चना करते हैं और वो मेला भी अब नजदीक आ रहा है। मंदिर समिति के पुजारी ने बताया कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि कार्तिक पूर्णिमा के मेले को लेकर मंदिर की व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त की जाए, जिससे यह मेला सुचारू रूप से किया जा सके। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन कितनी जल्दी इसकी मंदिर की मां गर्जिया की व्यवस्था जो क्षतिग्रस्त व्यवस्थाएं हुई हैं उसको दुरुस्त करने में कारगर साबित होता है। गर्जिया मंदिर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।